सो हमने एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए टेबल फॉर्म कर लिया है और अब हम चेक करेंगे कि ग्रुप के एग्जाम्स इसके लिए सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट एग्जाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 4 है ऑपरेशन, तो जी का कोई भी हम दो एलिमेंट लें उनका एडिशन मॉड्यूलो 4 भी इस ग्रुप में मतलब इस सेट में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आए हैं एडिशन मॉड्यूलो 4 के बाद, है ना, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 1 2 3 के अलावा कुछ भी नहीं हैं, यानी ये सारे ही जी के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना। वी कैन सी दैट क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का एडिशन मॉड्यूलो 4 भी जी में है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। सेकेंड थिंग, एसोसिएटिविटी ये तो या तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी जो लॉ है, जो प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई होती है फॉर एडिशन, तो एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए भी होगी। या आप ये देख सकते हैं कि अगर आप किन्हीं भी तीन नंबर्स को यहाँ पर लेते हैं, जैसे अगर हमने लिया 0 1 2 को इस तरीके से, 0 प्लस यहाँ एडिशन मॉड्यूलो 4 है 1, एडिशन मॉड्यूलो 4 2, सो 0 प्लस 1 एडिशन मॉड्यूलो, आप यहाँ टेबल से भी कंसीडर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 1 और इसकी वैल्यू आएगी 3। तो ये जी का ही एलिमेंट है ना, 3 बिलोंग्स टू जी, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, तो 3 जी का एलिमेंट है ना। और दूसरी चीज़ अब हमको ये देखनी है कि अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, यही एसोसिएटिविटी होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 और 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 3 की जो वैल्यू आएगी वो भी 3 आएगी, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, यानी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए भी हम टेबल से चेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जिसको जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऐड करने पर हमको वही एलिमेंट वापस मिलता हो। तो हम देख सकते हैं कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ सभी एलिमेंट को ऐड करने पर, यानी एडिशन मॉड्यूलो 4 के तहत आपको वही नंबर वापस से मिल रहा है ना। 0 + 4 0 इज़ 0, 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 1 इज़ 1 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है यहाँ पर, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो 0 जो है वो है आइडेंटिटी फॉर जी, ओके। एंड फोर्थ एग्जाम इज एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम उस नंबर को ऐड करें, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो है ना, अगर हम ऐड करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो इस टेबल में हम देख सकते हैं 0 के साथ 0 का जब ऑपरेंड हुआ है तो ये 0 ही मिला है ना, यानी 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 के लिए। 1 में हम देखेंगे 3, है ना, 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 3 जब मिल रहा है तो वो 0 मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 3 1 का इन्वर्स है, 2 के लिए इन्वर्स है 2 और 3 के लिए इन्वर्स है 1। और ये सारे एलिमेंट्स जी के ही हैं, है ना, तो यानी जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ 0 इज़ 0, ऑफ 1 इज़ 3, 2 इज़ 2 एंड 3 इज़ 1। तो ये सारे एलिमेंट्स जी के ही हैं, है ना, यानी जी के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करता है ना। तो यानी कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाला पोस्टुलेट भी सेटिस्फाई होता है। तो वी कैन सी डैट चारों
एक्सियम्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं जी के लिए, यानी जी जो है वो एडिशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है ना। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमको चाहिए होती कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, जैसे अगर हमने दो एलिमेंट्स 2 और 3 लिए, इसका रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि इसकी वैल्यू। और अगर हम इसको ऐसे करते हैं, इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, तो हमको इसमें वैल्यू मिलेगी अगेन 1, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो रही हैं, यानी कम्यूटेटिविटी भी यहाँ पर है। और जब कोई ग्रुप जो कम्यूटेटिव भी होता है वो कहलाता है अबेलियन ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर जी जो है वो एडिशन मॉड्यूलो 4 के सापेक्ष एक अबेलियन ग्रुप है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।